साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। 22 अप्रैल को पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें 28 लोगों की आतंकवादियों ने नृशंस हत्या कर दी थी, उसके बाद में देश में काफी माहौल गर्म हुआ और प्रधानमंत्री जी से इसके बारे में जिम्मेवारी लेने को कहा गया। भारतीय जनता पार्टी के ही सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की बात की, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और उसके बाद में लगातार चर्चा चलती रही, लेकिन मोदी जी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में 8 मई को एयर स्ट्राइक की गई पाकिस्तान के खिलाफ और उसमें करीब 11 आतंकवादी ठिकाने जो पाकिस्तान में स्थित थे उनको ध्वस्त किया गया। और 10 मई को जब ये स्ट्रगल चल ही रहा था, तो 10 मई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि मैंने भारत और पाकिस्तान के समझदार नेताओं से बात करके सीज फायर करा दिया गया है और भारत पाकिस्तान का सीज फायर हो गया है, जिसके बारे में काफी चर्चाएं हुई। अपने देश की सरकार के खिलाफ काफी माहौल बना, जिसमें कहा गया कि अब तक भारत की जो नीति रही है वो भारत पाकिस्तान के साथ में द्विपक्षीय वार्ता की बात रही है। किसी तीसरे देश को इसमें हस्तक्षेप करने की कभी इजाजत नहीं दी। लेकिन इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने ऐसा ट्वीट क्यों किया? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये युद्ध बंद कराया है? जिसके बारे में मोदी जी ने कभी आज तक जवाब नहीं दिया। उसके बाद में लगातार डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कई मौकों पर इसी तरीके की बात की कि भारत पाकिस्तान के युद्ध का सीज फायर जो है मैंने कराया है। उसी सिलसिले में आज यानी कल दिनांक 16 जून को जब डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 का सम्मेलन अटेंड करने गए थे, उसमें फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, उसी तरीके से मैं इजराइल और ईरान का युद्ध रुकवाऊंगा। अब ये तो खैर आम बात है, कोई नई बात नहीं है। अब तक डोनाल्ड ट्रंप 14 बार ये बात कह चुके हैं और वो भारत पाकिस्तान के सीज फायर का श्रेय वो लेते रहे। अब इसमें खास बात यह है कि हालांकि G7 में भारत को कनाडा ने काफी लेट इनवाइट किया, काफी चर्चाएं गर्म रही, जबकि इससे पहले हर बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर G7 में शामिल होते रहे। लेकिन क्योंकि इस बार कनाडा ने इसको होस्ट किया था और कनाडा से हमारे संबंध कुछ दूसरे तरीके के बन गए थे, तो उस तरीके से इनविटेशन लेट आने पर भी चर्चा का विषय बना। लेकिन कल 16 मई को अचानक जब ईरान इजराइल का युद्ध लगातार तेजी से बढ़ रहा है और इजराइल की हालत बहुत ज्यादा खराब है, ईरान ने इजराइल के हाइफा और तेल अवीव 2 मुख्य शहर तबाह करने की पोजीशन में पहुंचा दिए हैं। हालांकि इजराइल पूरे में ही बमबारी की है ईरान ने, लेकिन जो उसके तेल अवीव इजराइल की राजधानी है और हाइफा जो है बड़ा औद्योगिक और रणनीतिक क्षेत्र है, वो तो वहां की हालत ज्यादा खराब हुए हैं, जिसको देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने G7 का शिखर सम्मेलन छोड़ दिया और वो वापस अमेरिका लौट गए। अब इसमें लोग कह रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी की किस्मत खुल गई, क्योंकि इसके बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अनगाइडेड मिसाइल है, उनका कुछ पता नहीं कब क्या करें और क्या कह दें। और पूरी संभावना थी कि जिस G7 शिखर सम्मेलन में मोदी जी भी वहां बैठे होते और डोनाल्ड ट्रंप का स्पीच होता और डोनाल्ड ट्रंप उसी समय कहते कि
भारत पाकिस्तान का सीज फायर मैंने कराया है, और नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री वो यहाँ बैठे हैं, उनसे पूछ सकते हो, तो मोदी जी की क्या हालत होती है और मोदी जी क्या जवाब देते। इसके लिए लोग बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं और कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का शिखर सम्मेलन से पहले ही वापस अमेरिका चले जाना वो नरेंद्र मोदी जी की किस्मत खुलना है। खैर, लोग चुटकियां ले रहे हैं, मजाक भी कर रहे हैं और इसको हकीकत भी बता रहे हैं। तो इस तरीके से एक बार फिर मोदी जी की किस्मत खुल गई कि मोदी जी को डोनाल्ड ट्रंप के सामने इस असहज स्थिति से बचने का मौका मिल गया, जिसका कोई चांस नहीं था। शिखर सम्मेलन में तो आए ही थे, मोदी जी भी गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी आए थे, और ये पोजीशन आ भी सकती थी। अगर ये पोजीशन वही शिखर सम्मेलन में आती तो वर्ल्ड में मोदी जी की क्या स्थिति होती और कितनी असहज स्थिति पैदा हो जाती। भारत के लिए भी बड़ी खराब स्थिति हो सकती थी। लेकिन ईरान ने मोदी जी को इस असहज स्थिति से बचा लिया। यानी कि ईरान ने इतने हमले इजराइल पर कर दिए जो डोनाल्ड ट्रंप बर्दाश्त नहीं कर पाए, और तुरंत ही शिखर सम्मेलन छोड़ के वापस अमेरिका को चले गए। और वहां जाकर उन्होंने घोषणा की कि ईरान की राजधानी तेहरान वासियों को कहा कि तेहरान को खाली कर दो, हम आ रहे हैं। इस पोस्ट में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम।